बैठक है। तो ये बार ये जो है मैं इसीलिए मैंने कहा आपकी ओर से जो आपकी टेक्निकल बातें हैं, आपका प्रतिनिधि एसडीएम खुद जाए, वहाँ जो बोलेंगे उसकी जवाबदारी तो मेरी रहेगी। अब मैम इसका टेंडर लगा नहीं लगा या निरस्त हुआ, देखो सारी चीजें मैं भी आना चाहती हूँ। आपने वो जो निरस्त हुआ है मैडम एक ही ठेकेदार को 3 बार निरस्त करा है। अभी 15 दिन पहले दिसंबर में आया था डाबर डालने के लिए, सर ने डाबर डालने की परमिशन क्यों नहीं दी? नहीं, मैं परमिशन नहीं दे सकता। हाँ तो कौन देगा परमिशन? उसको क्यों भगाया गया? जबरदस्ती परमिशन क्यों? सामने वाला आ रहा है मैडम, अभी तक डाबर डाल। देखिए 1.5 साल पहले 5 करोड़ 55 लाख रुपए का टेंडर अपन ने लगाया था 6.6 किलोमीटर के मजबूतीकरण। ठेकेदार को टेंडर अवार्ड हुआ रईस अहमद खान भोपाल, उसने काम चालू किया। हमने उसको 1 करोड़ 50 लाख का भुगतान भी कर चुका हूँ। उसको जितना काम उसने किया है उसका हमने उसको नियम मतलब टाइम टू टाइम भुगतान किया। हमारे पास उसमें टाइम में कोई डिले नहीं हुआ। जो उसने काम किया उसको हमने भुगतान किया। वो ये नहीं कह सकता कि हमने पेमेंट में उसको डिले किया। इन बिटवीन वो आदमी भाग गया, उसने अपने टेलीफोन बंद कर लिए। 5 महीने हमारे मैटर नहीं है, एक आदमी को मैं बात करवा देता है। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 5 महीने वो आदमी गायब रहा। टर्मिनेट करिए आप उठा के। मैंने उसको उठा के देखिए जब तक उसका समय था हमने उसको अगस्त में टर्मिनेट कर दिया। हमने उसको अगस्त 24 में हम उसको टर्मिनेट कर। उसके पास अपील का अधिकार था, उसने अपील की ऊपर अधिकारी उन्होंने उसको 30/11 तक का समय दिया। 30/11/2024 तक का उसको समय दिया, 2 महीने का, कि आप 2 महीने में काम खत्म करो। मगर उस आदमी ने 30/11 तक भी काम नहीं किया। 25 तारीख को आया, 25/11 को आया। 5-6 दिन में उसको उसने जितना भी काम किया, मैंने उसको पहले ये बोला था कि पहले सुधारो, आप जितना भी सड़क खराब है आप सुधारो। क्लियर करेंगे, ये कहानी हमें मत बताएं जी। आप इसमें एक मिनट हमको रोड चाहिए, हमको रोड चाहिए। देखिए हमने बैलेंस वर्क सुन लेते हैं, हमने बैलेंस वर्क की NIT जो बची हुई है, बचा हुआ काम जो उसकी हमने NIT हमने डिवीजन आता हम देख चुके हैं। ऑलरेडी उसको टर्मिनेट हुआ है। अभी उच्च अधिकारियों का जब प्रेशर आया तो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि इसको 15 दिन का समय हम और दे रहे हैं। पुराने ठेकेदार 15 दिन का समय इस कंडीशन में दे रहे हैं। हम रिवोक तब करेंगे जब वो डामर कर देगा कम से कम 2 करोड़। उस कंडीशन में उसका टेंडर रिवोक होगा, नहीं तो हमारी नया टेंडर लगाने की प्रक्रिया चालू है। अभी उसको इतना समय दिया हुआ है। ये प्रक्रिया तो 2 साल से चल रही है ना। सुनो साहब से भी बात की मेरी, ठीक है, उसको भी बुलाया है, एक्सक्यूटिव ने भी बुलवाया है भोपाल से। आ रहा है ठेकेदार, उससे उसको अपन अवसर दे रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर काम शुरू करे, और जैसे ही शुरू होता है 15 दिन के अंदर पूरा रोड का डामरीकरण करना पड़ेगा। ठीक, तो आज वो भी फाइनल हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ कि उससे आगे रह के अपन काम करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपन फिर नए सिरे से सारी कार्रवाई करेंगे तो उसमें अपने को टाइम 2.5 महीने का समय लगता है। तो अपन 2.5 महीने फिर परेशान होंगे, वो ज़्यादा लंबी अवधि है। इसकी बजाय बनस्पत यही है कि अगर वो एग्री हो रहा है तो अपन उसको 15 दिन का टाइम देके 15 दिन में पूरा काम करवाएं, ठीक है। तो आज उसको अपन 1 सप्ताह के अंदर, मैं आपसे कर रही हूँ, सबके सामने कर रही हूँ, 1 सप्ताह के अंदर काम पूरा करेगा मैम। पूरा, हाँ, 15 दिन के डामर का जो पूरा काम करेगा। अभी करजगांव का विवाद मैंने सुलझाया। करजगांव बहुत दिन बाद वो हमने नफ्ती कराया, उसमें क्या 6.6 किलोमीटर में करजगांव भी था। अब आपने करजगांव की रोवर मशीन से पूरी नफ्ती करा दी है। वो नफ्ती करा के पूरा पोजीशन लेके अपन वो भी सुधार रहे हैं। क्योंकि अब एजेंसी फेल हो गई थी तो हम वहाँ के बीच में नफ्ती के बाद हम काम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास मशीनें नहीं थी। हम वो भी शामिल है उसमें 6.6 किलोमीटर में करजगांव भी शामिल है। मैं कराता हूँ यहाँ क्लियर हो जाता है। करजगांव का लफड़ा खत्म हो चुका है। वहाँ पेड़ काटने की और रमू भैया से परमिशन, श्रीराम भैया से परमिशन लेनी थी। यहाँ सरपंच जो है उससे मुझे परमिशन लेनी है पेड़ काटने की। और बीच की छोटे मतलब पेड़ इमारती लकड़ी नहीं है कोई, ऐसी जलाल लकड़ी के पेड़ हैं, फिर भी अपन परमिशन लेके उनको काट के रास्ता क्लियर करते हैं। जैसे ये ठेकेदार अभी आता है, उसकी मशीन आती है, मैं ये रास्ता भी क्लियर करा देता हूँ आपको। करजगांव का वो 6 किलोमीटर में 6.6 किलोमीटर में करजगांव भी शामिल है उसमें। मतलब 6 किलोमीटर के ठेके के या डामरीकरण से पूरा रूट कंप्लीट हो जाएगा मैम? नहीं, 6 किलोमीटर में नहीं होगा। उसके बाद दूसरे पैच जो है, दूसरा जो सेकंड फेज है हमारा, बचता है हमारा 5.5 किलोमीटर।
सीसी छोड़ के 12 करोड़ का बजट में शामिल है एस्टिमेट। हमारा एस्टिमेट जमा है, अब भी ऐसा होगी तो 12 करोड़ रुपए की सैंक्शन और आ रही है। वो हम 5.5 मीटर चौड़ा बना रहे थे, बच्चियों जो सड़क है अभी वो हम 5.5 मीटर चौड़ा और बना रहे हैं। मतलब आपका पूरा 1380 कंप्लीट कर देंगे। अभी पहले ये 6.6 किलोमीटर करेगी। मतलब कब तक कंप्लीट होने की संभावना आपके हिसाब से? भाई ये 6.6 किलोमीटर तो मैं अभी 8 से उसके ऊपर पैसा बना के चालू हुआ। 1 महीने का आश्वासन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में डामर हो जाएगा। अपन एक मतलब अभी 1 सप्ताह में शुरू करवाएंगे, 15 दिन करने का, कुछ कमी भी तो अपने होगी। और बचा जो उखड़ा हुआ है तुम्हारे, बचा हुआ जो उखड़ा हुआ हिस्सा है सबसे पहले डामर करें ताकि वो 15 दिन सीसी रोड भी शामिल है। सीसी रोड हम तब करेंगे ये हम काम बाद में करेंगे। डामर करना हमारा टारगेट है अभी। 1 महीने के अंदर हम एक बात चाह रहे हैं, सबसे पहले जो बात शांत रहो, हमें चाह रहा है कि ये 2023 में रोड कंप्लीट हो जाना चाहिए था, इसको 2025 लग गया है। आप वर्कआउट लागू हुआ, मान के चलिए 2023 एंडिंग तक आपका चाहते हैं। आप कुछ लिखित में लाइए क्या, कब ये रोड बना, कब ये सेंक्शन हुआ, कब रोड का काम समाप्ति की अवधि थी, लाए आप ये सब। सुनो पाटिल जी, मैडम जी मैं देखिए ये तथ्यों के साथ बात होंगी। हम लोगों ने इसको बचपन से फेस किया इस रोड को। हमने कभी देखा हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना बहुत शांति प्रिय लोग हैं, ये कभी चाहते ही नहीं कि कुछ उल्टा सीधा करे। हम चाहते हैं, हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि ये रोड बने। हमको गोल मैडम जी गोल घुमाने वाली बातें हमको बिल्कुल चलेंगी नहीं। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अलग आदमी हूँ, मेरे को ये सब चीजों से लेना देना नहीं। मुझे ये रोड चाहिए। ये जो लड़का बोल रहा था इसकी पत्नी की डिलीवरी हुई और डिलीवरी हुई उसकी व्यथा सुनो आप। वो रोड से जा नहीं पाया, उसको कितनी प्रॉब्लम फेस हुई है, वो अपने पत्नी को लेके जा रहा है। ये परेशानी है ना। आप गवर्नमेंट के उच्च अधिकारी है, आप मुझे बताइए अगर यहाँ पे लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है, इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा मुआवजा दे रहा है? किसी का बच्चा मर जाए, किसी की पत्नी मर जाए, उसका बेटा मर जा रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है। यहाँ का सरपंच है श्रीराम जी, उसका शोल्डर टूटा हुआ है इसी रोड में गिर के। बुलाओ सरपंच महोदय को, फोन लगाओ। हमारे बीच में एक आदमी यहाँ बैठा, उसका पैर यहाँ से टूटा हुआ है। कहाँ है वो? ये हमारे काका जी, इनके पैर टूटे हुए। कौन इनका वाला भुगतान कर रहा बताइए आप? वो नहीं। हम किसी भी कीमत में मैडम जी इस रोड को बनाने के लिए बैठे। हाँ, बस हमको रोड चाहिए, और रोड चाहिए कैसा, जो मापदंड है सरकार के, बिल्कुल हमको उस मापदंडों के ऊपर रोड चाहिए। हमको ये नहीं कि जल्दबाजी में कैसे भी डामर चढ़ा दो, कुछ भी कर दो। 3 बार जो आपने यहाँ पे सेंक्शन किया है, इस रोड को निरस्त किया है, 3 बार ठेकेदार एक बैठा है। हमको ये चाहिए कि उस पर पहले तो आप जांच बिठा ले कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मुद्दा है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का, कहीं ना कहीं कमीशन खोरी का। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो रोड हमारा आज तक बना क्यों नहीं है? हमको इसकी आप लिखित जानकारी दी। हमको दूसरी कोई चीजें नहीं चाहिए, रोड चाहिए। और रोड में धांधली तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने भी हमको राय साहब, आपको हम सुन रहे थे अभी, आपने कहा कि जो करजगांव वाला रोड है इतने दिनों से पेच फंसा हुआ था, हमने उसका पेच निकाला। उसको आप कितने दिन में क्लियर कर रहे हो रोड को, बताइए? जैसे ही अभी ये ठेकेदार आता है, मैं 3-4 दिन में उसको क्लियर करूंगा। अब वो ठेकेदार कब आएंगे यही पता नहीं है। आज आ रहा है तो आपने उसको लेके आना था ना, उसको बुलाना था ना। ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, ये लोग आश्वासन के लिए नहीं बैठे कोई भी, ये चाहते हैं फेंक या कार्यक्रम काम चालू। ठेकेदार आएगा कब मैडम, काम होगा कब? देखो भाई, मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ ना, मैंने हाई लेवल पे बात की तभी मैं आई हूँ, वरना मैं आपसे फोन पे भी बात कर रही थी, मैं नहीं आई। 20 साल हो गए हमने शिकायत शंका थी, इसीलिए इनको भी लाई ताकि आपकी जो शिकायत वो भी सामने आए। कौन सा रोड नापा है, उसमें क्या हुआ है, कोई तथ्य नहीं है। देखिए पहले हमारे देश में
एक कहावत चलती थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो क्यों बोलते थे? क्योंकि उस तरीके के लोग हुआ करते थे कि वो वचन से ज्यादा, अपने प्राणों से ज्यादा वचन को मानते थे। अब वो लोग हो गए हैं कि वचन जाए पर प्राण न जाए। इसीलिए काम आया है लिखावट का, पैसा न जाए, हमको लिखित में चाहिए सारी चीजें, प्राण जाए पर पैसा न जाए। क्योंकि हम 100 बक्का वो काम का लिखा वाला नहीं, एक लिखा काम का 100 बक्के काम के। जोर से बोलो, तारीख होना, हमको सारी चीजें फैक्ट होना। हम किसी भी प्रकार से आपके रोड में अवरोध पैदा नहीं कर रहे। हम चाह रहे ये रोड बने और रोड पूरी क्षमता के साथ बने। चाहते तो अभी तक हो जाता। हमको रोड पूरा व्यवस्थित चाहिए। और आप जैसे अभी पहले भी आपके पास में आवेदन निवेदन गए, हम लोगों ने, रम्मू भैया ने अभी बताया कितनी एप्लीकेशन है गई है। मैडम जी, एक दिन का काम नहीं है ये। आदमी जब बहुत परेशान हो गया ना, तब यहाँ पे बैठा है। ये आदमी ऐसे नहीं है रात को 9 बजे तक अलाव जगाकर यहाँ बैठे रहे वो लोग। आने वाला समय ये हो सकता है रात भर बैठेंगे यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि ये पूरा रोड बंद हो जाए। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों को मैं समझा के थक गया हूँ। मैडम जी, ये कल ही बोल रहे थे, कोई बोले जेसीबी से खोद दो, कोई ये, मैंने बोला है कुछ नहीं करना हमको ऐसा अभी जाम लगेगा भैया। लेकिन मैं कब तक रोकूं इनको? आज 6 दिन हो गए। 6 दिन से इन्होंने ये रोड के लिए कमर कस के बैठे हुए और ये चाह रहे हैं कि हम कोई ऐसा काम न करें जिससे रोड बंद हो। पहली बात। दूसरी बात मैडम जी, और एक संज्ञान में डाल रहा हूँ, हमारे यहाँ बिरुल से मुल्ताई रोड पर बसें चल रही है। आपके खराब सड़क होने से बसें नहीं चल रही है। अब यहाँ के लोगों को जितनी परेशानी हो रही है, बच्चों को जितनी स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, जैसे बच्चियों को ये बात का दर्द है मैडम। एक टाइम की, एक बस एक टाइम पे मैडम जाएंगी, मैडम कॉलेज जाएंगी और कैसे आएंगे? एक बस चलती बहुत बड़ा दर्द है हमको मैडम। मैडम क्या है, वो शुक्ला जी की बसें चलती हैं, उनके जो है हर आधे घंटे के परमिट है। हर आधे घंटे में सुबह 9 बजे है, 9:30 बजे, 10 बजे, ऐसे पूरे समय उनके आने की और हर आधे घंटे में जाने की। मगर क्या होता है, वो सिर्फ 2 टाइम लाते हैं और 2 ही टाइम में सारे लोगों को लेके जाते हैं। संडे रहता है मैडम, तो हम ये चाहते हैं बस नहीं आएंगी, चाहे कुछ हो जाए। बस नहीं चला रहे हैं उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर जो टाइम अगर वो व्यक्ति नहीं चला रहा है तो वो जो है वो उनके परमिट को रिजेक्ट किया जाए, ताकि अन्य व्यक्ति कोई उस समय पे अपनी बस चालू कर सके। और बसों में ऐसे बिल्कुल ठूस दिए जाते हैं बच्चों को, और प्राय बच्चियां खड़ी जाती हैं, लड़कियां और बच्चे ही जाते हैं उसमें अधिकतर। एक टाइम बस चलेंगी तो क्या होंगे आप समझ रहे हैं कि आपके डीओपी साहब आपके रोड के खातिर हो रहा है। दूसरी चीज हम ये बोल रहे हैं, आपके संज्ञान में डाल रहे हैं जैसे जी। और जब हमारे मैडम जी ऑटो चालक जो हमारे भाई है ऑटो चलाते हैं उनसे मुल्ताई तक, तो इनको ऑटो तक नहीं चलान देते, इनके साथ में इनको परेशान करते हैं। वो ऑटो भी नहीं चलाए, वो अपनी बस भी नहीं चला, और चलाए तो एक ही चलाए। ये तो गलत हो रहा है ना। मना करते बोले सवारी लेके ले जाएंगे। रास्ते का काम जितने जल्दी हो क्या करूँगा मैं? बस घरदार बैठ के हमारे को अच्छा, ये तो बिरुल मुल्ताई की रोड की अपनी बात होगी मैडम जी। अब मुझे आप ये बताइए, जो प्रधानमंत्री रोड है, जो पिसाटा से रोड जा रही है साइकेड़ा तक, इसकी बहुत बुरी दुर्गति हो चुकी है। दुर्गति हो चुकी है, बोल नहीं सकते। आप एक बार जाके महोदया जी चेक करें रोड, और साहब को भी लेके जाए। हम तो बोलते कि आप मोटरसाइकिल पे जाइए बैठ के, तो दर्द पता चलेगा ये मोटरसाइकिल पे चलने वालों का, कि कितनी धूल हम खा रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो हम महसूस करते हैं वैसे ही बनते हैं हम लोग। सही है, हम यहाँ फेस करते हैं जमीन के ऊपर धूल को, तब हम उसको फेस करते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं, बैठिए सर, हम ये चाहते हैं ये जो रोड है हमारा, ये रोड भी हमारा आप कंप्लीट करें और उस पर पूरा ध्यान दें। ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत है। इस पे किसका पहला टेंडर था, कितने साल उसको हुए हैं, उसका पेच वर्क का काम था, वो कर रहा है नहीं कर रहा है, या उसकी समय अवधि खत्म हो चुकी है, ये आपको पता है, हमको तो नहीं पता है। ये प्रधानमंत्री सड़क वाले का, तो हाँ, तो आप उस पे भी संज्ञान लीजिए। ठीक है मैडम। आप इस क्षेत्र के सर्वे सर्वा है, आपके ऊपर, आपके कंधों पे भार है। अगर आप उस भार को नहीं उठा पा रहे हैं तो ये क्षेत्र कमजोर हो रहा है। ये परेशानी इसीलिए ना खड़ी हो रही है क्योंकि हमारा अधिकारी बराबर काम नहीं कर रहा है, हमारे जो नेता हम चुन के भेज रहे हैं वो बराबर काम नहीं कर पा रहे। समस्या तो तभी खड़ी हो रही है ना, ऐसी तो समस्या खड़ी नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि आप सरकार, नेता, शासन, प्रशासन अपना तालमेल बनाए,
कैसे बना सकते हैं आपको पता है। और एक काम है रोडों का, सड़कों का पहली प्राथमिकता में होनी चाहिए। ये मेरी सबसे पहली मांग है। अन्यथा अगर ये मांग आपने 2-4 दिनों में अगर इसको नहीं किया तो मुझे नहीं पता इस रोड पे अगर जो भी कार्यक्रम होते हैं, अच्छे हो बुरे हो, वो शासन जवाबदार रहेगा इसका। क्योंकि हमने 5-7 दिनों से हम लड़कों को रोक रहे हैं, हम शांतिपूर्वक चला रहे हैं। अगर ये लोग उग्र हो गए गांव के लोग, तो गांव के लोगों को समझाना अच्छे की चीज नहीं है। ये जब तक समझ रहे हैं, जैसे चल रहे हैं आप चला लो इनको, जानवर समझ के इनको आप रेंगते रहो। लेकिन जिस दिन इनको होश आ गया कि हम इंसान है, जैसे शहरों में रहने वाले इंसान है और सारी मूलभूत सुविधाएं हमको गाँव में चाहिए, तो ये सरकारें टिकने वाली नहीं है। ये शासन सत्ता में जो भ्रष्ट अधिकारी नेता, ये टिकने वाले नहीं है। ये आप लोगों को सबको समझ में आ जाना चाहिए, स्पष्ट है। हम इसके ज्यादा और कुछ नहीं मांगते। आपको लिखित में देना होगा, आप लिखित में कुछ लेके आए भी नहीं है। नहीं, अभी तो नहीं। और ना ही आपने वो जो इतने वर्षों से जो रोड करजगांव वाला बीच का आपने बताया, उसके बारे में आपके पास जानकारी लिखित में है नहीं कोई। नहीं, आपने खाली बता दिया ये सब चीजें हो गई। ये पहले भी मैडम जी हो चुकी है चीजें, एक बार की चीजें नहीं है। हम उस रोड के लिए हमारी जवानी खत्म हो गई, हम बुढ़ापे में आ गए, कल हम मर जाएंगे। हम चाहते हैं हम जीते जी इस क्षेत्र के लिए कुछ कर तो सके। एक सड़ी सी टंकी बिरुल बाजार की बनाने के लिए मैडम मैंने 1.5 साल संघर्ष किया है, शासन में रह के 1.5 साल संघर्ष किया। वो टूटी टंकी कभी भी गिर सकती है। अब इससे ज्यादा बड़ी क्या विडम्बना बताए। कोई सुनने वाला नहीं है मैडम अधिकारी, ना कोई शासन में कोई सुन रहा है। और लोग यहाँ के जागरूक नहीं है, थोड़े से कमजोर है, डरपोक टाइप के लोग हैं। ये अगर इनका डर भग गया ना एक बार में, तो यहाँ सब व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जो चीजें हो रही है उस पर ध्यान दें। हम जुड़े हैं, एक मिनट बात हो गई। बात करो, हमको क्लियर चाहिए।